डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने कहा कि मेरे दलाइल फुल कोर्ट की तश्कील पर हैं, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं दलाइल नहीं दूंगा। तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि अच्छी बात है कि आपने हमसे इस तरह कहा, आप बिस्मिल्लाह करके दलाइल शुरू करें। इस मौके पर इरफान कादिर ने मज़ीद दलाइल दिए कि जब बार बार एक ही जज बेंच में आते हैं तो इस इल्ज़ाम को फुल कोर्ट के जरिए मुस्तरद किया जा सकता है। ये बात सोशल मीडिया और ज़बान ज़दे आम है। जस्टिस एजाजुल हसन की मुझसे नाराज़गी उस दिन भी महसूस हुई और आज भी महसूस हुई, काश ना होती। मौजूदा बेंच की न्यूट्रलिटी पर कोई इबाम नहीं है, मगर इल्ज़ामात को रद्द करने के लिए फुल कोर्ट ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर से कहा कि फुल कोर्ट बहुत संजीदा और पेचीदा मामलात में बनाया जाता है, ये मामला पेचीदा नहीं है। अगर आप फुल कोर्ट के लिए दलाइल पर तैयारी करके आए हैं तो ठीक, वरना मंसूर रवान को सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हमारे मुल्क में गवर्नेंस का बहुत बड़ा मसला है। हमने वफाक के मामले पर खुद नोटिस लेकर दिन और शाम में सुनकर फैसला किया। वफाक के मामले पर हमारी राय थी कि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की और केस को लंबा नहीं लेकिन छोटा किया जा सकता है। तो इरफान कादिर ने जवाब दिया कि मैंने कभी इतने लंबे दलाइल नहीं दिए। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि मौजूदा केस में हमने खुद नोटिस नहीं लिया। केस में एक ही सवाल है कि पार्टी सरबराह हिदायत दे सकता है या नहीं। आप इस सवाल का जवाब दे चुके हैं कि पार्टी सरबराह हिदायत दे सकता है। इरफान कादिर ने अपने दलाइल में मजीद कहा कि अदालती फैसले की रोशनी में ही वज़ीर आला का दोबारा इलेक्शन हुआ। अगर मुनर्रिफ अराकीन के वोट मुस्तरद करने का फैसला बदल गया तो दोबारा पोलिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी। केस की बुनियादी अदालती फैसला है, जिसकी नज़रसानी की अपील पर फैसला पहले ज़रूरी है। अदालत की बात दुरुस्त थी कि सियासी लोग आपस में फैसले करें तो मुल्क के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर अदलिया मुत्तफिक हो जाए तो भी काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 के फैसले में तजाद है। ऐसा लगता है कि अदालत दबाव में है। ये ना समझिएगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी कर रहा हूँ। मेरे लिए भी ये अदालत उतनी ही मोहतरम है जितनी आपके लिए है। हमने आना है और चले जाना है, लेकिन इदारे बरकरार रहेंगे। आप सियासतदानों के बारे में कहते हैं कि उनमें इख्तलाफ से मुल्क में हंगामा हो रहा है। अगर जजेस खुद भी यकजा होकर फुल कोर्ट बना लें तो मसला हल हो सकता है। इरफान कादिर ने मजीद कहा, दूसरी पार्टी जिसको वज़ीर आला लाना चाहती है वो उसको डाकू कहते थे। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं। वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखना चाहते हैं। किसी ने इनहराफ किया है तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। खुदारा इस केस में जल्दी ना करें। आपने कहा था सियासतदान इकट्ठे नहीं होते। अगर जजेस हम आहंग नहीं होंगे तो भी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। यहाँ पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील इरफान कादिर के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और फिर काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के वकील सलाउद्दीन अहमद ने दलाइल शुरू किए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत को वो ख़त भी पेश करेंगे जो अराकीन को लिखे गए थे। फरीक बनने की दरख्वास्त चौधरी शुजात हुसैन और काफ लीग की बतौर पार्टी है। तो जैसे एजाजुल हसन ने उनसे कहा कि आप केस के हक़ाइक़ पर जा रहे हैं, अदालत ने कानूनी नुक्ते का तयन करना है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने नुक्ता उठाया कि ख़त कब लिखे गए और कब मिले। अदालत ने पहली समाअत पर ये सवाल पूछे थे। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने उनसे कहा कि अदालत ने सिर्फ समझने के लिए सवाल पूछा था। स्पीकर ने फैसला ख़त मिलने के वक्त पर नहीं बल्कि अदालती हुक्म की रोशनी में दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि पार्लिमानी पार्टी में तमाम अराकीन की अहमियत है। पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की आमरीत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत से फैसले होते हैं। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी सरबराह कोई और है और अराकीन कहते हैं कि हमारे कायद कोई और हैं, तो ये फैसला सरबराह के बगैर नहीं हो सकता। असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, चाहे कायद कोई भी हो। किसी जमात का एक सेनेटर हो तो वो किस पार्लिमानी पार्टी से हिदायत लेगा? फुल कोर्ट की बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या फुल कोर्ट 8 जजेस भी बैठकर फैसला कर सकते हैं या नहीं? आप 8 जजेस के फैसले का हवाला दे रहे हैं तो 9 जजेस भी समाअत कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क दिए कि मुल्क में जारी सियासी तफरीक अफसोसनाक है। हम चाहते हैं कि आइन और जमहूरियत चलती रहे। मुल्क अप्रैल से अब तक मुसलसल बहरान का शिकार है। नहीं चाहते कि मुल्क में ये अख्तलाफात की सूरत यूं ही चलती रहे। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क दिए कि तवक्को नहीं थी कि असेंबली बहाल होने के बाद नई अपोजिशन वॉकआउट कर देगी। अदालत ने नेकनियती से फैसला किया था। अप्रैल से हर गुजरते दिन के साथ बहरान बढ़ता ही जा रहा है। आप शायद चाहते हैं कि यह बहरान मजीद तवील हो जाए। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात इसलिए लटका नहीं सकते कि आपकी ख्वाहिश है। आइनी और अवामी मुफाद के मुकदमात को लटकाना नहीं चाहिए। हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या आदम इस्तेहकाम की वजह से है? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। रियासत के काम चलते रहने चाहिए। अदालत के फैसले पर इंतखाबात हुए और पुरअमन तरीक़े से हुए। हमें ये ढूंढ कर दे दें कि कहाँ लिखा है कि पार्टी सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। इस मौके पर चौधरी शुजात के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फाजिल बेंच
रात के 7 बजे भी मौजूद है तो बाकी जजेस भी खुशी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि जजेस दस्तयाब नहीं हैं। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन बोले कि जो जजेस दस्तयाब हैं वो भी बैठकर फैसला कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 3 जजेस के अलावा सिर्फ 2 मजीद जजेस शहर में हैं। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने तजवीज़ दी कि वीडियो लिंक के जरिए भी जजेस शरीक हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने निमाज दिए कि वीडियो लिंक शिकायत करने वालों की सहूलत के लिए है। वज़ीर आला के इंतखाब का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका में जजेस सियासी जमातें और हुकूमत तैनात करती हैं। शुक्र है पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं है। काफ लीग के अरकान को टिकट चौधरी शुजात हुसैन ने ही जारी किए थे। अदालत ने स्पीकर के वोट मुस्तरद करने के अख्तियार पर वाज़ेह फैसला दे रखा है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो क्या अरकान असेंबली डमी हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने जवाब दिया कि अगर जलसे में अरकान को कहा जाए कि फ़लाँ को सपोर्ट करना है तो क्या ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास तसव्वुर होगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क दिए कि MPS को डमी के तौर पर डील करना अवाम की तौहीन है। इस नुक्ते पर चौधरी शुजात के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और अदालत ने एक और वक्फा कर दिया था। फिर 9 बजे के बाद अदालत ने फैसला सुनाया और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उसके बाद PDM मीडिया पर आई और उन्होंने अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।